Hello everyone. So I hope you all are in good health and happiness, and after so long I'm back with a new video, and it is very commonly used drug Lachesis. So we find this patients in our daily life and how to catch this drug. So this patient when will come in your clinic, तो एक जो फील आएगी आपको वो आएगी, अरे यार क्या बंदा है, क्या मस्तीखोर बंदा है, कैसे बात कर रहा है, कितना मस्ती करने वाला और कितना हंसमुख है. सो द पेशेंट विल इंटरेक्ट विद यू लाइक इन दैट वे एंड यू विल गेट दैट फील. सो हम जैसे फॉस्फोरस के पेशेंट में देखते हैं क्यूरोसिटी, लाइक इफ फॉस्फोरस पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक, हिज आइज मूवमेंट विल बी, सो क्यूरोसिटी विल बी देयर कि ही विल नोटिस ईच एंड एवरीथिंग. ऐसे ही लेकेसिस की आंखों में आपको एक मस्ती दिखेगी. सो दे आर पीपल विद एक रूब्रिक है लेकेसिस के लिए, दैट इज द क्रक्स ऑफ लेकेसिस. दैट रूब्रिक इज एक्टेसी सबलाइन. एक्टेसी सबलाइन, मजा लूटना. जो लेकेसिस के लोग हैं, जो लेकेसिस लोग होते हैं, उनका मकसद ही यही है, मज़ा लूटना. जैसे एस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द पल्सेटिला. पल्सेटिला की नीड जो है वो लव एंड अटेंशन है. जैसे कोई अगर लेडी है घर में, उसको अटेंशन नहीं मिल रहा तो वो वहाँ पे परेशान होगी. लेकेसिस की जब मस्ती जो होती है वो वहाँ पे जब रुक जाती है, अगर ड्यू टू एनी कंडीशन लाइक डिजीज़, इलनेस. If I talk for a condition of kids, like अगर acute condition में कोई viral infection हो गया कोई बच्चे को छोटे से, and during that moment also 2 पे बुखार है, 3 पे बुखार है, and at that time also that child wants to play, child is playful, desire to play, then we can think of Lachesis at that time. या अगर जैसे आपके पास केस आया, आप पूछते हैं पेशेंट से कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस आपकी तबीयत जो ख़राब है तो आपको क्या परेशानी हो रही है इससे. अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, या मैं दुकान पे नहीं जा पा रहा, मेरे काम का नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, तो वी थिंक ऑफ ब्रायोनिया क्योंकि उसको पैसों का नुकसान हो रहा है, या नक्स वोमिका क्योंकि वो काम पे जाना चाहता है, ही इज़ परफेक्शनिस्ट एंड उसका काम अभी हो नहीं पा रहा. तो वी थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ रेमेडीज़. लेकिन अगर कोई पेशेंट कहे कि मुझे ये यहाँ जाना है, मेरी टिकट्स बुकड हैं, या मुझे इधर जाना है घूमने के लिए, ये यहाँ, या कोई ऐसा इंसान, जैसे अगर ऐसे आपको केस जब प्रेजेंट करेगा जहाँ पे उसकी मस्ती इंटरप्ट हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी आई, वो बोल रही कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पा रही, मैं वॉक करती थी रोज़, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी, मस्ती करती थी, मिलती थी सबसे, मैं वो नहीं कर पा रही. तो जहाँ पे भी एम्यूज़मेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी एम्यूज़मेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वी थिंक ऑफ लेकेसिस. सो लेकेसिस हैज़ लॉट ऑफ इंटरनल ड्राइव, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल है, एंड ये लोग फ्रूटलेसली बिजी रहते हैं. They are occupied in doing something. They are creative people. They are passionate people. Lachesis is very passionate. So first of all, जब clinic पे entry होगी Lachesis की, तो it is not always कि वो आते ही joke crack करेगा या jesting या so much vivacious and communicating. ऐसा हर Lachesis patient में नहीं होगा. As we always talk of the rubrics which are in negative shade also or in positive shade also, and depending on the miasm. So जो प्रेजेंटेशन होगी वो हमेशा ऐसी नहीं होगी कि लेकेसिस का पेशेंट आया हुआ, वो डॉक्टर साहब मस्ती हो रही है, आप तो 2 घंटे बैठ रहे हो, आयश है आपकी, या जोक क्रैक कर रहा है या मस्ती कर रहा है, ऐसा हमेशा नहीं है. बिकॉज लेकेसिस इज टिमिड ऑल्सो. सो एज वी सी स्नेक्स कैसे होते हैं, टिमिड होते हैं, बट जब वो देखते हैं तब वो बिल में से अगर देखते हैं खतरा नहीं है तो बाहर निकलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. सो लाइक दैट दिस पीपल आर टिमिड, these people are little fearful, but when they get confidence about the area, about the location and about the people whom they are getting interacted, then they become so vivacious and jesting and un masti khor type,
एंड दे आर कम्युनिकेटिव। सो पेशेंट विल टेल यू, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ऐसा हुआ था ना, मैं वहाँ गया, फिर वहाँ पे ये हुआ, फिर डॉक्टर ने ऐसे मेरे को ये दवाई दी, फिर उसके बाद में ये रिपोर्ट्स आई, फिर ये पहले ये टेस्ट हुए, फिर रिपोर्ट में ये आया, फिर मैंने ये करवाया, फिर ऐसे हुआ, फिर अगले दिन मुझे फीवर हुआ, फिर वो सेटल हुआ, फिर ऐसे, मतलब वो पूरी स्टोरी, वो पूरा सब बोलेंगे। तो यहाँ पे एक रूब्रिक आता है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। सो इसमें भी कुछ रेमेडीज हैं। तो दे आर कम्युनिकेटिव पीपल, दे आर वाइविशियस, दे आर प्लेफुल। सो एक्यूट में अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो डिजीज़ के ड्यूरिंग भी वो खेलना चाहता है, वो डिजीज़ के ड्यूरिंग भी लोकेसिटी है उसकी, वो ज़्यादा बातचीत कर रहा है, इतना हाई ग्रेड फीवर होने के बाद में भी उसकी इतनी एनर्जी वो यहाँ कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा बोलने में या खेलने में, तो हम तब लेकेसिस सोच सकते हैं। नाउ देयर इज क्लैरिटी ऑफ माइंड, दे आर इंटेलिजेंट पीपल एंड क्विक टू एक्ट। सो ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं एंड क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए कि क्यों हो रहा है, ये किस रीज़न से हो रहा है, ये इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। तो दे आर क्यूरियस टू नो एंड दे आर इंटेलिजेंट। तो वो भांप लेते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें क्या एक्शन लेना है, हमें कैसे मैनेज करना है कंडीशन को। तो इसमें एक रूब्रिक हम लेते हैं मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर। तो जैसे अगर लैकेसिस का पेशेंट जब आपके क्लिनिक पे आएगा तब वो आपको बताएगा कि 15 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम है या 10 दिन से, हफ्ते भर से है, बट जब आप हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट ने कुछ उसके लिए किया नहीं, तो तब हम देखते हैं वो फ्रिवुलस है। तो फ्रिवुलस में बेलाडोना भी है, बट बेलाडोना इज लाइट, उसका इतना माइंड नहीं है, वो केयरलेस है, वो लाइट रहना चाहता है, मलंग रहना चाहता है मस्ती में। बेलाडोना भी मस्ती चाहता है, लैकेसिस भी मस्ती चाहता है, बट बेलाडोना से लैकेसिस बहुत शार्प और इंटेलिजेंट है एंड केयरफुल है, केयर्सफुल ऑफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो 7 दिन 10 दिन तक वेट करेगा कि ठीक है ये स्किन प्रॉब्लम क्या हो गई या ये डिजीज़, वो पहले तक कुछ ध्यान नहीं देगा लैकेसिस का। तो इट इज़ इन रूब्रिक फ्रिवुलस। सो जब आप केस हिस्ट्री लोगे तो आप पूछोगे कि आपने 10 दिन पहले क्या किया था जब ये प्रॉब्लम हुई, या हफ्ते भर पहले क्या किया था, वो बोलेगा कुछ नहीं, ऐसे कर लिया, ये ले लिया, नहीं तब तो कुछ ध्यान नहीं दिया। तो फ्रिवुलस हमें हमेशा मिलेगा लैकेसिस में। बट जब लैकेसिस को लगता है ना कि कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है या ये बड़ी हो जाएगी या अभी मुझे कुछ सोचना चाहिए, तो वो क्यूरियस होगा, वो सर्च करेगा, वो नेट पे सर्च करेगा, उसको जानने का होगा ये किस रीज़न से हो रहा है, तो तब वो अलर्ट होगा और देखेगा। तो जब पेशेंट क्लिनिक पे आएगा आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो वो बोलेगा दिस इज़ वेरी कॉमन रूब्रिक फॉर लैकेसिस। तो पेशेंट विल टेल द कंप्लेंट्स इन दिस वे दैट आई एम हैविंग पेन इन माई थ्रोट and so that's why there is difficulty in swallowing, I'm not able to eat. So this is what delusion, feeling delusion being injured. So अभी वो राइट नाउ इंजर्ड है ना, उसको इंजरी फील हो रही है कि मैं खा नहीं पा रहा, या जैसे फॉर एग्जांपल इफ लेडी कम्स इन योर क्लिनिक एंड सेज कि मुझे घुटनों में दर्द हो रही है, मैं चल नहीं पा रही, मैं कोई काम नहीं कर पा रही, इस दिक्कत से मैं परेशान हूँ, दर्द बहुत ऐसा, तो दिस इज़ व्हाट दैट पेशेंट इज़ फीलिंग इंजर्ड, सो दैट इज़ इन प्रेजेंट कंडीशन। सो वी विल टेक डिल्यूशन बीइंग इंजर्ड। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सेज कि वेनेवर आई टेक राइस और कर्ड तो मुझे कोल्ड एंड कफ हो जाता है, मुझे जुकाम हो जाता है, और ये हमेशा तभी है डॉक्टर साहब जब मैं चावल खाता हूँ या दही, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट टेल यू कि मिर्ची जब भी खाता हूँ तभी ऐसा होता है, तभी मेरे पेट में ना जलन होती है और ऐसा होता है, ये इसी कारण हो रहा है, या पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है ये। तो दिस इज़ व्हाट, तब हम रूब्रिक लेंगे डिल्यूशन, इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, उसको सराउंडिंग्स से परेशानी हो रही है, डस्ट से परेशानी हो रही है, फ्लावर्स की स्मेल से परेशानी हो रही है, टी कॉफ़ी से परेशानी हो रही है, मसालों से, गार्लिक से, तो वो क्या दे रहा है आपको, रीज़न दे रहा है।
ठीक है। तो लैकेसिस का पेशेंट पहले तो फ्रिवलस होता है। जब आपके क्लिनिक पे आप हिस्ट्री लोगे तो वो बताएगा तब तो पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, जब आपको प्रॉब्लम हुई, डिजीज़ हुई तो आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपका सारा एनर्जी कहाँ था, मस्ती लूटने में, इन्जॉयमेंट में, अम्यूजमेंट में, तो आपने ध्यान नहीं दिया, तो फ्रिवलस थे आप, ठीक है। फ्रिवलस रूब्रिक कब लेंगे, जब पेशेंट नहीं ध्यान दे रहा, केयरफुल नहीं है अपने आप को लेके। फिर उसके बाद में लैकेसिस क्यूरियस होगा, किस रीज़न से हो रहा है, क्या हो रहा है, तब वो पढ़ेगा, देखेगा। तो दिस इज़ हाउ द लैकेसिस पेशेंट विल टेल यू द कंप्लेंट्स कि मुझे इस कारण हो रहा है, मैं ये जब तक लेती हूँ तो ठीक है, नहीं मुझे अल्कोहल लेने के बाद ऐसा हुआ था, नहीं उस दिन मैं वहाँ गई थी तो मैंने ये खाया था तो उसके बाद उससे ऐसा होता है, वो जब तो दिस इज़ व्हाट डिल्यूशन, इंजरी, बीइंग, सराउंडिंग्स। नाउ मूविंग अहेड, लैकेसिस के पेशेंट आपको ज़्यादा तक ऐसे मिलेंगे जो टैटू बनवा रहे हैं या बॉडी आर्ट कुछ ऐसा करवा रहे हैं, नेल आर्ट या टीथ्स पे कुछ ऐसा करवा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू बी अट्रैक्टिव, ठीक है। लैकेसिस का जो पेशेंट है वो इतनी मस्तियाँ क्यों करता है, जो आप लैकेसिस के बच्चे देखेंगे वो इतने मस्तीखोर हैं, इतनी मस्ती करेंगे, क्लिनिक पे भी आके कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जैसे वो क्लिनिक पे पहली बार आए तो भी वो ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे अपनी मस्ती में, बट उनकी मस्ती किसी को परेशान नहीं करेगी। उनकी मदर्स या पेरेंट्स जो होंगे वो इतना कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो तकलीफ़ नहीं दे रहे किसी को, बट वो अपनी मस्ती में ही लगे हुए हैं। तो फिर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड दैट लिव्स इन अवर सोसाइटी। वो छोटा सा बच्चा है और ही डजंट नीड एनीवन टू प्ले विद हिम, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट इवन। तो वो इतना छोटा सा है बट वो अकेले सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाता है नीचे, और ही इज़ प्लेफुल, सो मच वाइविशियस, सबसे घुलता है, मिलता है, इंटरेक्ट करता है, सो ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट। तो लैकेसिस का ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको ज़रूरी नहीं कि उनको कोई कंपनी चाहिए, दे आर प्लेफुल एंड दे नीड टू इन्जॉय देयर लाइफ। उनका जो लैकेसिस का जो मेन रूब्रिक है दैट इज एक्टेसी सबलाइन, मस्ती लूटना, एक एक मोमेंट को इंजॉय करना। तो दे डोंट इवन नीड अ कंपनी। अगर लैकेसिस का कोई पेशेंट अगर कोई वीडियो गेम खेलेगा तो इतना इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई मूवी देखेगा इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि उसको आसपास का भी नहीं पता चलेगा, इतना खो जाएगा। तो इसमें है रूब्रिक अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर। सो अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर व्हाट इट मीन्स, द एक्टिविटी दैट होल्ड्स अटेंशन, उसमें लीन हो जाना, खो जाना। अगर कोई बच्चा जैसे अगर कोई कार्टून देख रहा है फॉर एग्जाम्पल रोबो बॉय, तो ही विल फील हिमसेल्फ एज ए रोबोट एंड रोबो बॉय एंड ही विल एज्यूम्स दैट, या कोई ऐसा कुछ भी वो देख रहा है जैसे बॉक्सिंग है या कुछ, वो खुद इन्वॉल्व हो जाएगा, खुद ही अपने आप को बॉक्सर, इतना खो जाना, दिस इज अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर। तो जहाँ पे सारी अटेंशन सीज हो जाए आसपास क्या हो रहा है और उसी में ही पूरा लीन होके उसको इंजॉय करना, दिस इज द अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर ऑफ लैकेसिस। देन उसी तरीके से ही मिमिक्री करना, उस अपने आप को वही समझ लेना, इतना खो जाना उस कैरेक्टर में या जो भी वो चीज़ देख रहा हो। तो उसमें एक रूब्रिक हम लेते हैं इमिटेशन, मिमिक्री, इमिटेशन, अपने आप को वही एज्यूम करके पूरा खो जाना। सो दिस इज लैकेसिस। तो लैकेसिस, यस, आई वॉज मैंशनिंग अबाउट द पीपल जो टैटू बनवाते हैं, बॉडी आर्ट करवाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट मैग्नेटाइज, वॉन्ट टू गेट अट्रैक्टेड, बिकॉज जो लैकेसिस है वो भी फॉस्फोरस की तरह है, मैग्नेटाइज डिज़ायर है, वो भी चाहता है कि लोग अट्रैक्ट हो, अटेंशन उनको दे, तो इसलिए वो कोई ना कोई मस्ती करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, और उनको दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस टैटूइंग। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो चेंज करते रहते हैं अपनी बियर्ड, अपना लुक, अपने हेयर्स का लुक, एंड टैटूज बनवाते रहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा, उसको हम बोलते हैं, उस रूब्रिक को हम लेते हैं फोपिश एंड क्वेटिश, टू मच। सो कुछ ना कुछ ऐसा करना, नेल्स बहुत बड़े करना, दे आर एक्चुअली प्रेजेंटेबल।
तो जो लैकेसिस का पेशेंट आपके क्लिनिक पे आएगा, कोई लेडी आएगी तो बहुत बर्न ठन के आएगी, बहुत अच्छे से परफ्यूम लगा के, एंड उसकी लिपस्टिक कोई ऊपर नीचे नहीं होगी. लैकेसिस इज इन फास्टिडियस ऑल्सो. दे आर फास्टिडियस रिगार्डिंग देयर प्रेजेंटेशन. अपनी लुक को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं. तो क्लिनिक पे जब आएंगे तो ऐसा नहीं कि साड़ी इधर उधर जा रही है या कुछ भी ऐसा पहन के आ गए या मेकअप ऊपर नीचे हो गया या बहुत ब्राइट हो गया. तो बहुत दे आर कंसर्नड बिकॉज देयर इज इन लैकेसिस पीपल आर इन मैग्नेटाइज डिजायर टू बी. देन this is the one shade that when we will find a lachesis, quick to act and jesting, vivacious, jolly and mastiko type people, and laughing silly, amusement desire, then foolish behavior, jesting, traveling desire, playing desire to play. तो जो लोग amusement and कुछ ना कुछ अगर कोई ऐसा माहौल नहीं भी होगा ना तो वहाँ पे भी वो मस्ती करके उस माहौल को अम्यूज़मेंट एक पार्क बना देंगे, अम्यूज़मेंट पार्क बना देंगे. तो बहुत ही हंसमुख टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही मस्ती वाली दवाई है ये. देन माइंड कॉन्ट्ररी. तो जो बच्चे आप देखेंगे जिनको जो बोलो उसका उल्टा ही करते हैं. तो अगर पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि ये जो बोलो उसका अपोजिट ही करता है और फिर मस्ती करता है, तो वी कैन टेक दिस रूब्रिक माइंड कॉन्ट्ररी. करेजियस भी है. तो एट द वन टाइम जब ये लैकेसिस जो है ना ये टिमिड में भी हैं बट करेजियस भी हैं. एंड देयर इज क्लैरिटी ऑफ माइंड, आइडियाज अबंडेंट, and they are very intelligent people. And yes, one point to differentiate with belladonna. belladonna जो है वो careless है. उसको जैसे belladonna का पेशेंट आएगा, उसको डायबिटीज़ है, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट 400 शुगर चल रहा है तो भी मीठा खा रहा है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब चलता है, क्या है, मतलब ही इज़ नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ और एनीथिंग. मतलब वो लाइट बनता है, वो बर्डन लेना ही नहीं चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, सिर्फ मस्ती मस्ती मलंग टाइप. बट हियर इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैकेसिस एंड बेलाडोना कि लैकेसिस एम्बिशियस है, उसका एक गोल है, वो अचीव करना चाहता है, वो डिटरमाइंड है. एंड ही इज़ इन मैथमेटिक्स एबिलिटी. वो भाप लेगा कोई नुकसान होने वाला है या कुछ जैसे हम लाइफ डेली लाइफ में हर किसी की कोई ना कोई प्लानिंग्स होती हैं फ्यूचर को लेके. तो लैकेसिस इज शार्प, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है. वो भी फ्रिवुलस है बेलाडोना की तरह, वो भी मस्ती खोर है, वो भी मज़ा लूटना चाहता है. बट वो मैथमेटिक्स एबिलिटी में वो देख लेगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए या कोई मेरे इस डिसीजन से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, वो भांप लेगा. देयर इज़ क्लैरिटी ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ दैट शार्पनेस, क्विक माइंड, अलर्ट है. लैकेसिस इज अलर्ट and belladonna is carefree. He is careless. belladonna is careless. belladonna की तबीयत खराब होगी ना तो वो कोई भी कुछ भी टोटका वोटका कर लेगा, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ले ली, कहीं भी कुछ किसी ने कुछ टोटका बताया वो कर लेगा. उसको जल्दी ठीक होना, उसको कोई मतलब नहीं, बस जल्दी ठीक हो के ताकि उसको मस्ती करनी है. बट लैकेसिस जो है ना वो जब देखेगा ना कि ये चीज़ें नहीं काम आ रही, नाउ आई शुड गो एंड सर्च अबाउट इट, तो वो क्यूरियस है, वो जानेगा. ऑल्थो लैकेसिस इज इन प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल. जैसे अगर जो लाइफ में चल रहा है ना, जैसे अगर हमारे बड़े बोलते हैं कि आप ये ले लो इस बीमारी में, ये कर लो या ये मत खाओ या ये खाओ, तो वो प्रिजुडाइज्ड है चीज़ों को लेके. जैसे चल रहा है इतने सालों से, इतने ट्रेडिशंस जो चल रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, तो उसको लेके उसकी फिक्स मेंटलिटी है लैकेसिस की. बट लैकेसिस फ्रिवुलस होने के बावजूद और प्रेजुडाइज्ड होने के बावजूद, अगर लैकेसिस का पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आएगा ना और आप उसको समझाओ कि नहीं भाई चावल खाने से आपको जुकाम नहीं हो रहा, या आपका ये सरफ से आप कपड़े धो रहे हो इसलिए आपकी स्किन डिजीज़ नहीं हो रही ना, बट वो मानेगा नहीं लैकेसिस का पेशेंट. वो प्रिजुडाइज्ड है, उसको जो लगेगा ना कि इस चीज़ से है तो वो उसी चीज़ को मानेगा. बट देन ऑल्सो लैकेसिस इज इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस. वो मैथमेटिक्स अनएबिलिटी में नहीं है, ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं करेगा. एंड लैकेसिस इज पैशनेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. जैसे
अक्षय कुमार है, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार अपना कोई भी जब भी कोई मूवी बनाता है पैशनेट होके उस रोल में पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। एंड कैसे देखेंगे हम अक्षय कुमार को, हमेशा आंखों में एक मस्ती होती है, मज़ा है ना, हर एक चीज़ को पूरा इन्वॉल्व होके वो इन्जॉय करता है अपने हर एक रोल को और पूरा उसमें खो जाता है। तो लैकेसिस आर लाइक दैट, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड अबाउट द पीपल। अगर उसकी लैकेसिस की वाइफ है या बच्चे हैं ना, तो वो केयरफुल रहेगा। लैकेसिस इज इन रूब्रिक केयर्स फुल ऑफ, वो ध्यान रखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, नॉट लाइक दैट बेलाडोना, क्योंकि बेलाडोना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता ना, वो तो लाइट में है, लाइट डिज़ायर फॉर। एंड बेलाडोना की तबीयत खराब होगी ना तो उसको कोई मतलब भी नहीं है, उसकी वाइफ या उसके पेरेंट्स उसको खींच के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ऑलवेज कंफर्म दिस थिंग्स कि बेलाडोना है या लैकेसिस है, टू डिफ्रेंशिएट कि आप ये खुद आए हैं या आप लेके आए हैं। तो अगर वाइफ बोलती कि नहीं ये तो आते ही नहीं है, तो ध्यान ही नहीं देते अपना, मैं इनको खींच के लेके आई हूँ, तो तब हम रूब्रिक लेते हैं कैरिड डिज़ायर टू बी। रूब्रिक इज कैरिड डिज़ायर टू बी। तो बेलाडोना वॉन्ट्स टू गेट कैरिड, मेरा ध्यान रखो, वो कभी खुद नहीं करेगा उठ के, पानी चाहिए मम्मी पानी दे दो, खाना दे दो, मम्मी ये सामान यहाँ रख दो, मेरा ये कर दो। दे वॉन्ट्स टू गेट कैरिड, दे आर केयरलेस पीपल, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इवन। बट जो लैकेसिस है ना वो केयरफुल ऑफ है, वो अपनी फैमिली का भी ध्यान रखता है, सेंसिटिव है एंड जॉली है, वाइविशियस है, कम्युनिकेटिव है। तो आपको ना लैकेसिस के बहुत फ्रेंड्स भी मिलेंगे, इंटरेक्टिव है। सो दिस इज़ द नाइस शेड ऑफ लैकेसिस। बट अभी मैंने उसी शेड की बात की है कि जब लैकेसिस बहुत प्लेफुल है और उसका पूरा एनर्जी उधर ही है, और जब किसी डिजीज़ के कारण वो नहीं कर पा रहा, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा अपने फ्रेंड से, या मस्ती नहीं कर पा रहा, जब अम्यूज़मेंट रुक रहा है या जो उसकी मस्ती है वो रुक रही है, तो तब लैकेसिस को प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तो हमने यही चीज़ देखी। अब हम लैकेसिस का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि लैकेसिस कितना डिटरमाइंड है एंड कितना एम्बिशियस है। सो आई होप आपको अच्छी लगती है वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स and like my channel, and we'll meet with the next part of Lachesis.